प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने त्रिपुरा के अम्बासा में बीजेपी की विजय संकल्प रैली को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने कहा कि त्रिपुरा चुनाव की ये मेरी पहली जनसभा है और लोगों का मुस्कान और उत्साह बता रहा है कि राज्य में डबल इंजन की सरकार का विकास नहीं रुकेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पहले त्रिपुरा में एक ही पार्टी का झंडा फहराने का अधिकार था और हर काम के लिए चंदा देना पड़ता था, लेकिन भाजपा सरकार ने हिंसा और चंदे की इस संस्कृति से मुक्ति मिली है। भाजपा सरकार में कानून का राज है और यहां फिर से डबल इंजन की सरकार बनेगी। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने पूर्व की कांग्रेस और वामपंथी सरकार पर निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस और वामपंथियों ने त्रिपुरा को विकास के मामले में पीछे ढकेल दिया था, लेकिन हमारी सरकार ने सिर्फ 5 सालों में ही त्रिपुरा को तेज विकास की पटरी पर ले आई। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में शनिवार को दधीची हॉल में उत्तर प्रदेश के लिए भारत और जापान की विशेष प्लानिंग और ग्लोबल पार्टनरशिप हुई। इस दौरान जापानी उद्योगपति यहां की अपार संभावनाओं को उत्साहित दिखे। पर्यटन विकास को देखते हुए जापान के प्रसिद्ध होटल समूह ने प्रदेश सरकार के लिए 72,000 करोड़ के निवेश का प्रस्ताव रखा। दिल्ली के रामलीला मैदान में शनिवार को जमीयत के 34वें अधिवेशन का आयोजन किया गया, जिसमें जमीयत उलेमा हिंद के चीफ महमूद मदनी ने कहा है कि बीजेपी और आरएसएस से हमारा कोई धार्मिक मतभेद नहीं है, बल्कि वैचारिक मतभेद है। भारत जितना मोदी और भागवत का है, उतना ही मदनी का भी है। तुर्की और सीरिया में आए विनाशकारी भूकंप से अब तक 24,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और वहीं 1 लाख से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं, जिनका अस्पतालों में इलाज चल रहा है। भूकंप के चलते तुर्की के अंटाक्या और सीरिया का एल्पो शहर पूरी तरह से बर्बाद हो गया है। तुर्की सेना के जवानों के साथ गाजियानतेप प्रांत के नूरदगी शहर में अभियान चलाया गया। एनडीआरएफ के जवानों ने बृहस्पतिवार को इसी इलाके में 6 साल की बच्ची को सुरक्षित निकाला था। अस्थायीकरण की मांग को लेकर के अनुबंध पारा मेडिकल कर्मियों की हड़ताल जारी है। स्वास्थ्य कर्मियों की हड़ताल से राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्थाएं भी प्रभावित हो रही हैं, लेकिन सरकार की तरफ से अभी तक इनके साथ ना तो बातचीत की गई है और ना ही अस्पताल में सेवा देने पर इन पर कोई कार्रवाई हुई है। जौनपुर पहुंचे बीजेपी नेता राजेंद्र प्रताप सिंह ने मीडिया से बातचीत के दौरान सरकार की उपलब्धियां गिनाई। इस दौरान उन्होंने समाजवादी पार्टी पर जमकर हमला बोला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को मुंबई के एक साथ 2 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को सौगात दी। ये ट्रेनें तीर्थयात्रियों के लिए वरदान साबित होंगी, क्योंकि एक वंदे भारत मुंबई से साई धाम शिरडी, दूसरी मुंबई से सोलापुर के बीच चलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को मुंबई के मरोल में दाऊदी बोहरा समुदाय के नए परिसर का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि मैं यहाँ ना तो पीएम के तौर पर हूँ और ना ही सीएम के तौर पर। मेरे पास जो सौभाग्य है वो शायद बहुत कम लोगों को मिला है। मैं इस परिवार से 4 पीढ़ियों से जुड़ा हूँ। बीजेपी सरकार में बुलडोजर की कार्रवाई रुकने का नाम नहीं ले रही है। एक बार फिर संभल में एक मकान पर प्रशासन का बुलडोजर चला है, जहां भवन मालिक ने पुलिस प्रशासन पर परिवार को बंधक बनाकर बुलडोजर की कार्रवाई करने का आरोप लगाया है। रायबरेली में डीएम ने हरचंदपुर सीएचसी औचक निरीक्षण किया। सीएचसी में निरीक्षण के दौरान कई खामियां देखने को मिली, जिसके बाद डीएम ने कार्रवाई करते हुए अधीक्षक शरद कुमार कुशवाहा को हटा दिया है। अलीगढ़ में बीजेपी के पूर्व विधायक संजीव राजा का निधन हो गया है। बता दें कि संजीव राजा आरएसएस से जुड़े वैश्य समाज के कद्दावर नेता थे, जिनका आज सुबह ही निधन हुआ। यूपी के सीतापुर में देर रात एक चलती कार में आग लग गई। कार चालक ने किसी तरह कार से कूद करके अपनी जान बचाई। घटना की सूचना एक शादी समारोह में जा रहे सिंधौली से बीजेपी एमएलए मनीष रावत ने गाड़ी रोक करके अधिकारियों को सूचना दी, जिसके बाद पहुंचे दमकल कर्मियों ने किसी तरीके से आग पर काबू पाया। रायबरेली में मामूली बात पर पति ने पत्नी पर जानलेवा हमला कर दिया, जिसमें महिला गंभीर रूप से घायल हो गई है। इसका इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है।
वहीं आरोपी पति महिला को घायल अवस्था में छोड़कर फरार हो गया। खबर शामली से है, जहां पुलिस और एसओजी टीम के साथ बदमाशों की मुठभेड़ हो गई, जिसमें 2 बदमाशों के पैर में गोली लग गई है। साथ ही इसमें एक कांस्टेबल राहुल सिंह भी घायल हो गए हैं। तीनों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। हमीरपुर में कार चालक ने दीपों को रोक करके बवाल मचा दिया। बताया जा रहा है कि कार चालक नशे में धुत था, जिसके बाद रोडवेज और कार चालक के बीच जमकर मारपीट हुई। बदायूं में सरकारी योजना की जानकारी लाभार्थी तक पहुंचने के पंपलेटों को स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी कबाड़ी में घुसते नजर आए। ये पूरा नजारा कैमरे में कैद हो गया है। फर्रुखाबाद में बीजेपी सांसद मुकेश राजपूत ने फर्रुखाबाद को खाटू श्याम तक नई ट्रेन चलाने की संसद में मांग की है। इस मांग से जिले वासियों में खुशी की लहर है। अमरोहा में चलती कार में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते कार आग का गोला बन गई। इस दौरान कार सवार युवकों ने कूदकर अपनी जान बचाई। बस्ती में एसपी ने थानेदारों का फेरबदल किया है। एसएचओ परशुरामपुर परमाशंकर हटा दिए गए हैं। वहीं एसएचओ कप्तानगंज सत्येंद्र कुमार भी हटा दिए गए हैं। प्रदीप सिंह को हटा करके मीडिया सेल में भेजा गया है। इंदौर में पुलिस की वर्दी पहन करके लोगों पर रौब दिखाने वाले एक फर्जी पुलिस को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उसके पास से आईडी कार्ड, बेल्ट और एक बाइक भी बरामद की गई है। शक होने पर किसी ने इसकी सूचना पुलिस को दी थी। हरदोई के शहर कोतवाली इलाके में बिना रजिस्ट्रेशन कराए न्यू संजीवनी हॉस्पिटल का शुभारंभ किया गया। सूचना पर पहुंचे डिप्टी सीएमओ पंकज मिश्रा ने हॉस्पिटल को सीज कर दिया। कानपुर के ग्वाला टोली थाना क्षेत्र के अंतर्गत सपा विधायक इरफान सोलंकी के गैंग में शामिल शौकत पहलवान के बेटे अशरफ अली की बिल्डिंग पर जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने पहले मुनादी कराई, फिर उसके बाद इस बिल्डिंग को सीज कर दिया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बेरोजगार संगठन के प्रतिनिधि मंडल के साथ आज बातचीत की है। बताया जा रहा है कि सीएम के साथ बेरोजगारों की ये बातचीत सकारात्मक रही है। सीएम ने कहा है कि हमारी सरकार निष्पक्ष, नकलविहीन और पारदर्शी परीक्षा कराने के लिए प्रतिबद्ध है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास स्थित मुख्य सेवक सदन में जनता मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें बड़ी संख्या में आए लोगों की शिकायतों और समस्याओं को सीएम धामी ने तत्काल निस्तारण भी किया। हरिद्वार में एईजेई पेपर लीक मामले की जांच कर रही एसआईटी की कोचिंग करने वाले छात्रों को पैसे लेकर नकल कराने वाले एक कोचिंग सेंटर संचालक को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी बिकी रुड़की में जीनियस एजुकेशन पॉइंट के नाम से कोचिंग सेंटर चला रहा था। कोरोना काल के दौरान उत्तराखंड के जिलों में पेरोल पर छोड़े गए कैदियों में अब भी भारी संख्या में कैदी वापस नहीं लौटे हैं। देहरादून सहित उत्तराखंड के तमाम जिलों में अब भी लगभग 300 कैदी ऐसे हैं जो पेरोल खत्म होने के बाद वापस नहीं आए हैं और अब उनकी खोजबीन पुलिस कर रही है। उत्तराखंड में देश का सबसे सख्त नकल विरोधी कानून लागू हो गया है। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने उत्तराखंड प्रतियोगी परीक्षा अध्यादेश 2023 पर मुहर लगा दी है। जोशीमठ आपदा के बाद प्रभावितों को अस्थायी पुनर्वास किए जाने के विषय पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम ने बातचीत की। इसमें उन्होंने कहा कि जिलाधिकारी चमोली की तरफ से अस्थायी पुनर्वास के लिए प्रस्ताव दिया गया है। चमोली में इन दिनों मौसम में काफी बदलाव होता हुआ नजर आ रहा है। एक बार फिर पहाड़ों में बीती रात से मौसम में गिरावट नजर आ रही है, जिसमें निचले इलाकों में रुक रुक करके बारिश हो रही है।